सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मुझे सी सेक्शन के लिए जाना है हॉस्पिटल। भगवान का आशीर्वाद घर से लेकर हम लोग निकल चुके थे और यहाँ पे ना रेलवे फाटक पे रुके काफ़ी देर के लिए। और ना 1 घंटा हम लेट भी हो चुके थे क्योंकि हमें 1 घंटा पहले बुलाया गया था। और लास्ट टाइम तो मुझे पेन का थोड़ा था इसलिए, और ना इस बार मुझे सीधा सी सेक्शन के लिए जाना था, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और यहाँ पे देखिए अभी कोई भी नहीं आया था, सिर्फ हम लोग थे और 1-2 पेशेंट। और ये वाली जो सिचुएशन होती है ना बहुत ही ज़्यादा टफ़ होती है। मैं क्या बताऊँ, मुझे ना इंजेक्शन से ही बहुत डर लगता है, लेकिन यहाँ पे तो अब मुझे इतने सारे इंजेक्शन वगैरह झेलने पड़ेंगे ना, तो ये सोच सोच के मेरे अंदर से ना मतलब क्या ही बताऊँ, अलग सा ही निकल रहा था। और यहाँ ड्रिप लगना स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि ऑपरेशन थिएटर से जाने से पहले ही थोड़ा ड्रिप वगैरह लगाए जाते हैं। और फाइनली टाइम आ गया था, मुझे ओटी में जाना था। तो यहाँ हस्बैंड कह रहे थे कि बाय बोल दो, और मुझे सच में अंदर से इतना रोना आ रहा था, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। क्योंकि ना अब मुझे पता था कि आगे क्या होना है। जब आपको नहीं पता होता ना तब आपको डर नहीं लगता, लेकिन अब मुझे ना इस बार बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और सच में मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो चुकी थी यहाँ पे। और फाइनली गाइज़ वो टाइम आ गया था जिसका हमने बहुत टाइम से वेट किया है। हमारी छोटी सी नन्ही सी परी हमारे बीच में आ गई थी और कौशल बोल रहे थे, मैं इतना इमोशनल हो गया मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ना उनको बेटी ही चाहिए थी। हर्षी के टाइम पे भी वो यही सोचते थे और फाइनली उनकी बेटी आ गई है। और यहाँ पे ना वो कह रहे थे मुझे बहुत रोना आ रहा था और वीडियो भी शूट किया उन्होंने। यहाँ पे ना हर्षी को देखिए, दीदी बच्चे सब हर्षी के पीछे लगे थे। वही कौशल बोल रहे थे कि दीदी लोग ना अभी भी पूरा अटेंशन हर्षी को ही दे रहे थे, और ना उनका है भी हर्षी के साथ कुछ ज़्यादा ही कनेक्शन। और मुझे यहाँ पे ना आईसीयू में रखा गया था, तो अभी मुझे रूम पे शिफ्ट नहीं किया गया था। और ये यहाँ पे देखिए मेरा बेटा मुझे मिलने के लिए आया। और सुबह से ना मैं हर्षी को आज अब रात को देख रही थी, अब रात हो गई थी तो इसको घर ले जा रहे थे। और आज सुबह जब मैं आई थी तब भी ये सो रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बुरा सा फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। और ना बस हर्षी मम्मा बाय बोल के चला गया था यहाँ से। फिर यहाँ पे पतिदेव लेके आए छोटी परी को मुझे दिखाने के लिए। और ना सच में इतना ज़्यादा मेरे को फिर से मतलब रोना आया उसको देख के, क्योंकि ना मतलब उम्मीद ही नहीं थी। बहुत से लोग मुझे कहते थे तेरा फिर से बेटा होगा, और ना सच में बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया गया रात को बहुत लेट, शायद 12-1 बज गया था। उसके बाद में यहाँ पे मम्मी ना छोटी परी को फीड करवा रहे थे, चम्मच से दूध पिला रहे थे। और रूम में शिफ्ट होने के बाद थोड़ा सा ठीक भी लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे मैं थोड़ा अकेली भी थी। फिर मम्मी यहाँ पे मॉर्निंग में नाश्ता कर रहे थे जो कौशल घर से लेके आए थे। और यहाँ पे ना मम्मी ने छोटी परी को बढ़िया करके ब्लैंकेट में सुला रखा था। और ना यहाँ पे फिर कौशल मेरे से पता नहीं क्या बात कर रहे थे, मुझे याद नहीं है। और उसके बाद कह रहे थे कि तुम 2 ही दिन में इतने कमज़ोर लग रही हो। तो बस हो ही जाता है क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन होता है। और यहाँ पे रात की ड्यूटी मतलब कौशल की लग गई थी, क्योंकि ये मम्मी सोए थे जैसे ही और वो उठ गई, तो थोड़ी देर कौशल ने पकड़ा और उनको शौक भी लग रहा था बहुत ज़्यादा। फिर मम्मी भी बीच बीच में देख रही थी उसको। और होता ही है, एक जना तो नहीं देख सकता पूरा टाइम, 2 जने चाहिए ही होते हैं। और फिर ये है तीसरे दिन की वीडियो। मॉर्निंग में थोड़ी सी मैंने क्लिप शूट की थी जब मम्मी उसको नहला धुला के रेडी करके और उसको लेटा रहे थे। और गई ज़्यादा वीडियो तो मैं नहीं बना पाई हूँ जो मैं अपने हाथ से बना पाई हूँ। फिर दीदी आ गई थी हर्षी को लेके और नाश्ता वाश्ता मम्मी का लेके आए थे, चाय वाय बना के। और आज मुझे भी डॉक्टर ने थोड़ा बहुत खाने को बोला था। तो यहाँ फिर पूजा की फैमिली मतलब उसकी सास वगैरह आए थे और दीपा लोग सब लोग आए। फिर पूजा बना के लाई थी घर से खाना, तो सभी लोगों ने मिल के यहाँ पे खाना वाना खाया। फिर जवाई जी भी आ गए थे देखने के लिए छोटी परी को, और उनको भी ना लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो भी बहुत खुश हो रहे थे उसको देख के। फिर मेरी आ गई सासू माँ आज, और आज मम्मी रुकने वाले थे तो मम्मी भी, फिर दोनों मम्मी ने बैठ के रात भर गप्पे मारी खूब सारी, और दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और ऐसे ही करके पूरी रात उन्होंने अपना टाइम पास किया। फिर क्योंकि कल तो मम्मी को वापस जाना था, यानी मेरी सासू माँ को कल जाना था वापस घर, इसीलिए काफ़ी लेट तक बैठे रहे। यहाँ से शुरू होती है 4th डे की वीडियो, जहाँ पे मैं खुद से वॉक कर रही हूँ, क्योंकि 3rd डे शाम को ही मुझे थोड़ा थोड़ा चलाया गया था। और पता है वो बहुत ही टफ़ टाइम था, जब फर्स्ट टाइम हम पैर नीचे रखते हैं ना सर चकराता है। और आज तो मैं फिर भी चल रही थी, और इसलिए भी जल्दी कर रही थी, सोचा डिस्चार्ज का दिन है तो थोड़ा सा एक्टिव रहूँगी तो मैम जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे। और यहाँ पे देखिए मम्मी नन्ही परी को रेडी कर रहे थे, क्योंकि
आज हमें घर जाना था और बहुत खुशी भी हो रही थी क्योंकि हॉस्पिटल में ना एक अलग ही माहौल होता है और घर घर ही होता है। यहाँ हस्बैंड ले आए थे चाय और बिस्किट क्योंकि आज मैम ने मुझे दूध वाली चाय और बिस्किट खाने के लिए बोला था। और मुझे ना सुबह सुबह इतना ज़्यादा गर्दन में पेन हो गया, मैं क्या बताऊँ। ये लास्ट टाइम हर्षी के टाइम भी मुझे हुआ था। बताते हैं कि जब पानी वानी कम पीते हैं या कुछ भी तो एक अटैक टाइप का हो जाता है गर्दन में। और यहाँ मैंने चाय बिस्किट लिया क्योंकि फिर मुझे ना दवाइयाँ लेनी थी। और देखिए कितनी सारी दवाइयाँ और ये इंजेक्शन लास्ट मुझे लगना था आज जाने से पहले। और ना मेरी जो क्या ही बताऊँ, मतलब वेन्स वगैरह ना सब एकदम इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना इनमें, मैं क्या ही बताऊँ। फिर मुझे कपड़े वपड़े चेंज किए, मैंने अपना थोड़ा सा रेडी हुई और मम्मी ने ना बाल बनाने के, मम्मी ने बोला मैं सर में तेल लगा देती हूँ। और हिम्मत ही नहीं हो रही थी सच बताऊँ तो कि कुछ भी करने की। तो यहाँ मम्मी बेचारे लगे हुए थे मेरी सर की मालिश वगैरह करने के लिए। तो उन्होंने अच्छे से मेरे सर की मालिश की। और गर्दन में इतना पेन है, इतना पेन है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब ये चीज़ें तो जिसने सी सेक्शन झेला होगा ना उसी को पता होगा कि कितना ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। और आपको स्टिचेज में अलग पेन होता है तो आप बैठना भी बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर मैंने अपना दलिया खाया जो कि दीदी बना के लाई थी। दीदी आ गई थी नाश्ता वाश्ता लेकर। और यहाँ पे देखिए हर्षी भी आ गया था बड़ी मम्मी के साथ में। और छोटी परी को ना इंजेक्शन लगे थे इसलिए वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। आप देख सकते हो घर जाने से पहले उसको दो इंजेक्शन लगे तो इतना ज़्यादा रोई। और जाते जाते जैसे ही मैंने कैनुला हटवाया ना तो मेरे हाथ की नसें पूरी जाम हो चुकी थी, मैं क्या बताऊँ आपको। फिर हम निकले घर की ओर। तो हमने सोचा घर जाने से पहले नारियल पानी वगैरह पी लेते हैं क्योंकि मैम ने बोला था कि नारियल पानी पीना है मुझे, वरना कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहेगी। और फिर हम पहुंच गए घर आके इतना अच्छा लगा क्योंकि यशिका ने इतना बढ़िया से घर सजा रखा था और अपनी तरफ से इतने एफर्ट डाले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। हर्षी के टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं हो पाई थी लेकिन इस बार यशिका थी तो बहुत ज़्यादा उसने घर को सजा रखा था और छोटा सा भी वेलकम किया तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और सच में हमारी परी ना बहुत ज़्यादा लकी है कि उसके टाइम पे दीदी भी है और यशिका भी है। मम्मी तो आए थे लास्ट टाइम लेकिन बाकी कोई भी नहीं था और ये सब चीज़ें करने के लिए। तो इस बार ना ये सब चीज़ें नहीं थी और नन्ही परी के लिए इसके वेलकम के लिए। और यहाँ पे ना अपनों से ही मैं मानती हूँ कि ये चीज़ें एक्सपेक्ट भी की जा सकती है। तो यहाँ पे फिर मम्मी ने हम लोगों को टीका लगाया और फिर जैसे ही छोटी को लगाया ना तो वो भी ना एकदम से रोने लग गई क्योंकि उसको शायद ठंडा लगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे रोना स्टार्ट हो गई। उसके बाद में इतना प्यारा स्वागत किया था ना यशिका ने, मैं क्या बताऊँ। उसने कलर वगैरह भी रख रखा था लाल रंग की उसकी फुटप्रिंट निकालने के लिए। और जैसे उसके पाँव हमने डिप किया ना फिर रोना स्टार्ट कर दिया, शायद उसको ठंडा लगा। और फिर यहाँ मम्मी ने जैसे जैसे उसके पैरों के छाप लिए और जैसे ही उसके पैरों के छाप लिए ना फिर हर्षी को भी ना बड़ा शौक जैसा लगा। तो दीदी बोली कि कोई बात नहीं, जब ये हर्षी के आपने नहीं किया ये सब तो आज हर्षी का भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दीदी लोगों ने कैसे हर्षी के भी दोनों पैर को उसके बिल्कुल दोनों भाई बहनों के पैर एक ही कपड़े में हमने ले लिए। हमने कहा चलो ये भी अच्छा है, दोनों का साथ में फुटप्रिंट निकल जाएगा। तो ये देखिए दोनों के हमने एक ही साथ फुटप्रिंट ले लिए। और जैसे ही हम अंदर गए ना तो हमें और भी बड़ा सरप्राइज़ मिला। अंदर तो इतनी प्यारी डेकोरेशन कर रखी थी ना यशिका ने, ये देखिए पूरा लाइट बैलून, पिंक कलर के बैलून्स वगैरह लगा रखे थे और इतनी प्यारी सी चीज़ें लगा रखी थी। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई सच में। और पता केक भी मंगवा रखा था, वो भी पिंक कलर का इतना प्यारा सा। तो मतलब यार कोई आपको इतना स्पेशल फील करवाए ना तो अच्छा लगता ही है। और सच में यशिका ने बहुत एफर्ट डाले हमारे लिए। और फिर हम चारों ने मिलकर किया यहाँ पे केक कटिंग। यहाँ पे हस्बैंड ना कैंडल जला रहे थे, मुझे बहुत डर लगता है इससे। फिर यहाँ पे ना हर्षी और छोटी दोनों ने मिलकर और फिर हम दोनों ने मिलकर, हम चारों ने मिलकर एक फैमिली, कंप्लीट फैमिली ने केक कटिंग की और बहुत ही अच्छा लग रहा था। आज फाइनली हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी अंदर ही अंदर। और जो भी दुख, जो भी दर्द मैंने इतने 4 दिनों में झेले हैं ना तो बस मैं वो सब भूल गई हूँ। और अभी भी रिकवरी का पीरियड चल रहा है और जल्दी ही आपके सामने एक नए व्लॉग में आऊँगी। और यहाँ पे ना लोगों का आना जाना रहेगा क्योंकि मेहमान, आपको पता ही है हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आया। तो यहाँ दीपा और आंटी लोग आए थे और मैंने छोटी सी वीडियो शूट की। चले गाइस, मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।